बहुत लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, 6 महीने हुए और उसमें प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास पैसे की कमी पड़ गई। उसका कारण क्या होता है कि जब आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका आकलन करना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कितनी है। वर्किंग कैपिटल यानी कि कच्चे माल के लिए पैसा, उधारी देने के लिए पैसा, ये वर्किंग कैपिटल है जो रोटेट होती रहती है आपके बिजनेस में। उसकी जितनी ज़रूरत है उसका आकलन करें। और जब बैंक में जाते हैं, बैंक एक कंजर्वेटिव रुख अपनाते हुए ये कहता है कि आप इतने नहीं इतने ले लीजिए। आपको ज़रूरत होती है 2 करोड़ की, तो बैंक कहता है आप 1 करोड़ में काम चलाइए, शुरू तो कीजिए। अरे भाई साहब, शुरू करेंगे तो मरेंगे। आपको 2 करोड़ रुपये जब मिल जाएं, उसकी व्यवस्था हो जाए, या तो आप बैंक से लें या किसी इन्वेस्टर के साथ जाएं या किसी रिलेटिव से लें, उसके बिना कार्य शुरू नहीं करें। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए धन की बात। धन की बात नाम से पता चलता है, धन की बात करते हैं। धन कमाया कैसे जाए, खर्च कैसे किया जाए, इन्वेस्ट कैसे किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का रोल किसी भी बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल एक किसी बिजनेस का करंट होता है, जिसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। इसमें होता है आपका कच्चा माल, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड जो बन चुका है, जो माल आपने उधार बेच दिया वो भी करंट एसेट है, क्योंकि उसका पैसा अगले 2-3 महीनों में आना है। तो ये रोटेट होता रहता है, इसको बोलते हैं बैंक चर्निंग। अगर आपने 2 करोड़ रुपये की टर्नओवर की तो आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर बुद्धिजीवी हुए हैं, बहुत इस काम के पंडित हैं। टंडन कमेटी रिपोर्ट भी आई, नायक रिपोर्ट भी आई, नायक कमेटी रिपोर्ट भी आई। उन्होंने पूरा आकलन किया है। उनका कहना ये है कि जो टर्नओवर है वर्किंग कैपिटल से 4 से 5 गुना साल में होनी चाहिए। उनका कहना कैसे है, 1 करोड़ रुपये अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ है तो आपकी टर्नओवर 4 गुना या 5 गुना, साल की टर्नओवर 4 से 5 गुनी, 4 करोड़ या 5 करोड़ होना चाहिए। मकसद ये है कि वो पैसा 4 बार रोटेट होना चाहिए, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट पड़ता है 1 करोड़ के ऊपर साल में 10 से 11 लाख रुपया। अगर वो एक बार रोटेट होगा तो प्रॉफिट जो मार्केट का रेट है वो 10% 11% ही है, वो बैंक ले जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, खर्चे कैसे चलेंगे, आपका घर कैसे चलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये एक सेट रूल है कि आपकी 4 से 5 गुना होनी चाहिए। अब 4 गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए, आज इस पर बात करते हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा, उससे मैं देखते ही बताता हूँ। इनका कहना बिल्कुल सही है। टंडन कमेटी ने ये बोला है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो 4 बार रोटेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजनेस की कैपेसिटी आपने पहले दिन आंक ली कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, आप 8 करोड़ रुपए का बिजनेस साल में कर सकते हैं। ठीक है, 8 करोड़ का बिजनेस करने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल चाहिए। ध्यान दीजिए, वर्किंग कैपिटल को लोग लोन से कंफ्यूज कर लेते हैं। लोन अपनी जगह है, वर्किंग कैपिटल अपनी जगह है। किसी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल जरूरत हो गई 2 करोड़ रुपए की, आप समझ रहे हैं, 2 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो लोन, उसमें मार्जिन भी जाएगा। मार्जिन 20 से 25% तक होता है। जब आप गाड़ी भी खरीदने जाते हैं, 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर 20% यानी कि 2 लाख रुपये अपना लगाते हैं। इसी तरह जब वर्किंग कैपिटल की 2 करोड़ की जरूरत है आपकी कंपनी को, तो 20% मान लीजिए आप लगाएंगे, 40 लाख रुपया आप लगाएंगे। 2 करोड़ में से 40 लाख कम करिए, 1 करोड़ 60 लाख रुपया बैंक लगाएगा। तो ये निकल के आया कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए की जो वर्किंग कैपिटल का लोन आपने लिया है, उस कंपनी की टर्नओवर 8 करोड़ होना चाहिए। लोग ये समझ लेते हैं कि जितना लोन है उसका 4 गुना हमारी टर्नओवर होना चाहिए। उसमें भी रेशो ठीक नहीं बैठती, आप कभी ना कभी मात खा जाएंगे। कैसे? अगर मैंने ये कह दिया 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मेरी बैंक की लिमिट है, तो मेरी टर्नओवर 4 गुनी होनी चाहिए, 5 करोड़ 60 लाख रुपए होनी चाहिए, वो गलत है। टर्नओवर आपकी 8 करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका भी हिस्सा लगा है, आपकी पूंजी इसमें लगेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिजनेस कभी ना कभी डूब जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं कि हमने 50 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल ले ली थी, क्योंकि 1 करोड़ रुपये हम मांग रहे थे, बैंक तैयार नहीं हुआ और कुल मिला के बिजनेस डाउन हो गया।
क्योंकि जितनी उस बिजनेस की, उस एमएसएमई की जितनी भूख है उतना उसको भोजन नहीं मिला। ये जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है इसको भांति भांति के नामों से पुकारा जाता है। ये आपकी कंपनी का भोजन है, एमएसएमई का भोजन है, ये दिल भी है और ये करंट भी है। जब करंट खत्म हो जाता है तो बिजली चली जाती है। तो वो हिसाब होगा, जब करंट पूरा नहीं होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल पूरी नहीं होगी तो बिजली गुल हो जाएगी एंड मीटर चलता रहेगा। बत्ती गुल, मीटर चालू। मीटर कैसे चालू है? जो 50 लाख है उसका ब्याज भी चलता रहेगा और जितनी आपकी कैपेसिटी थी उतना काम आप कर नहीं पाएंगे। नतीजा क्या होगा कि कभी ना कभी वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप सबसे पहले आकलन करें। आकलन कैसे होगा नए बिजनेस के लिए कि मैं पूरे साल में कितने यूनिट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो एक जूते की फैक्ट्री है, पूरे साल में वो कहता है कि मैं 1000 जूते बना सकता हूँ। उन 1000 जूते की कीमत क्या होगी, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई किया जाए। मतलब एक जूता अगर 100 रुपये का होगा तो 1 लाख रुपए की टर्नओवर होगी। क्लियर कट आ गया कि मैं जूते बनाऊंगा, उसकी 100 रुपये की कीमत होगी। अगर मैं 100 जूते बनाऊंगा तो 10,000 रुपये की टर्नओवर होगी। तो आपकी वर्किंग कैपिटल का गैप कितना हुआ? 2,500 रुपये आपको चाहिए। 2,500 रुपये आप मार्जिन निकालें 25% अपना। उसके बाद जो बनता है वो 1.5 से 2.25 लाख रुपया आपको चाहिए। 1.5 से 2.25 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपना बिजनेस कर सकेंगे। अगर कोई बैंक आपसे कहता है कि नहीं अभी आप 50 में काम कर लीजिए, आप बिजनेस मत शुरू करिए दोस्तों। अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो किसी भाई से, किसी दोस्त से पैसा लें। पर ये जरूर ध्यान रखें कि जितनी भूख है उतना भोजन पर्याप्त मिलना चाहिए, नहीं तो बिजनेस फेल होगा। मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। रोज़ाना मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमने बिजनेस शुरू किया था और वो 6 महीने में बैठ गया, 1 साल में बैठ गया, अकाउंट एनपी हो गया जी, बिजनेस बंद हो गया। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, बताइए क्या कारण रहा? सबसे जो अहम कारण है देखने में आता है कि वर्किंग कैपिटल पूरी नहीं मिली थी। उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब बिजनेस शुरू क्यों किया? जब नहीं मिल रहा था तो हमने चलो शुरू तो करके देखते हैं, कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बिजनेस के अंदर 2 और 2 4 हो सकते हैं, 2 और 2 8 नहीं हो सकते। अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था पूरी नहीं है तो मत करिए, मत करिए, मत करिए, बिजनेस शुरू मत करिए। सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना पैसे का इंतजाम आपके पास होना चाहिए। बैंक भी कई बार ये गलती करते हैं कि आप इसमें काम चलाइए, वो बैंकर मेरे हिसाब से ठीक नहीं करते। आपकी जितनी भूख है आप दे सकते हैं उतना दीजिए, नहीं तो उसको मना कर दीजिए। एक बहुत बड़ी कहावत है, ओवर फाइनेंसिंग एंड अंडर फाइनेंसिंग दोनों खतरनाक होती है। किसी बिजनेस में अगर जरूरत 2 करोड़ रुपए की है, आपने 3 करोड़ रुपए ले लिया, वो भी खतरनाक है। अगर 2 करोड़ की जरूरत है, 1 करोड़ लिया, वो भी खतरनाक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको इसमें कोई संशय है, आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे को फ़ोन करिए। आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मेरे को फ़ोन करिए। अगर किसी भाई का बिजनेस चल रहा है और बैंक वाले उसको लिमिट नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस कोई शुरू कर लिया, किसी ने बिजनेस शुरू किया 10 करोड़ रुपये की लिमिट से, एंड उसने ये दी थी प्रोजेक्शंस कि 50 करोड़ का बिजनेस मैं साल में करूँगा, उसका बिजनेस 100 करोड़ का हो गया है, तो तुरंत बैंक से संपर्क करें। उनसे कहिए मेरी लिमिट 20 करोड़ रुपए कर दीजिए। अगर बैंक 20 करोड़ रुपए नहीं करता तो दूसरे बैंक चले जाइए। इमीडिएट कोई इंतजाम करिए। ये नहीं कि आप बैठे हैं आराम से चलो देखा जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ 6 महीने में, साल भर में वो बिजनेस बैठ जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ का बिजनेस वो कंपनी या वो एमएसएमई नहीं कर पाएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जितनी आपकी ज़रूरत है उसका आकलन समय समय पर करते रहें और उसकी व्यवस्था करते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपने मेरे ख्याल से भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आप मिस कर देंगे और इसको फॉरवर्ड भी करते रहेंगे। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। नमस्कार।